गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो पिछला वीडियो हमने देखा था उसमें हमने देखा था सिफेलोकॉर्डेटा और एग्नेथा का क्लासिफिकेशन देखा था। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है उसमें आपकी टाइप स्टडी दे रखी है हर्डमेनिया की। तो आज हम हर्डमेनिया के बारे में पढ़ेंगे और इसकी टाइप स्टडी के बारे में इसकी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि उसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, उसकी जियोग्राफिकल उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है, ठीक है ना, और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है उसकी, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीज़ें हमें वन बाय वन हर्डमेनिया के बारे में पढ़नी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आता है और ये 10 मार्क्स का आपके ऑक्योर करता है। तो हर्डमेनिया जो है, इसका जो नाम है वो है अ सी स्क्वर्ड कहते हैं इसको, मतलब एक समुद्री पिचकारी है ये। क्या है? समुद्री पिचकारी। तो ये कौन से सब फाइलम में आती है? जो सब फाइलम हम पढ़ चुके हैं, जैसे यूरोकॉर्डेटा, ठीक है ना, उसी को ट्यूनिकेटा भी कहा था, ठीक है। तो उसके जो भी मेंबर्स वगैरह होते हैं, ये अधिकतर जो होते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं? मराइन होते हैं या समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एनिमल्स कैसे होते हैं? मराइन होते हैं, मोस्टली सेसाइल होते हैं, ठीक है। कौन से सब फाइलम में आते हैं? यूरोकोडेटा में। कुछ और भी नेम हैं इनके, ठीक है ना, जो इनके डेरिवेशन ऑफ नेम्स कहाँ कहाँ से इनकी व्युत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है। तो अदर नेम्स क्या हैं यूरोकोडेटा की? यूरोकोडेटा तो आपको पता है, यूरो मतलब मैंने बताया था, यूरोज मतलब होता है टैल, ठीक है ना। मतलब इनकी जो टैल तक कॉर्ड पाई जाती है, जो नर्व कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होती है, वो इनकी टैल तक पाई जाती है। कहाँ से लगा करके? सिर वाले, हेड वाले भाग से टैल तक पाई जाती है, तो इसलिए इनको कहा था यूरोकोडेटा, ठीक है। दूसरा, ट्यूनिकिया टेस्ट पाया जाता है। ट्यूनिकिया टेस्ट इनकी बॉडी के ऊपर जो कवर्ड होता है, ठीक है ना, इनकी जो बॉडी होती है इस तरीके से इनका साइज होता है, एक पाउच के जैसा होता है। कैसा होता है? पाउच के जैसे, जैसे पॉकेट होता है अपने पास, पर्स वगैरह, उसके जैसा, या कह सकते हैं एक तरीके से पोटैटो टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो बाहर का जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं ट्यूनिकिया टेस्ट कहते हैं, इसको चोल भी कह सकते हैं, कवच भी कह सकते हैं। ये उपस्थित होता है इसलिए इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा, ठीक है। और ये राउंड विड्स जैसा होता है, ठीक है ना, गोल खरपतवार जैसा होता है, और इसीलिए इसको अंडापासी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडापासी भी कहा जाता है। तमिलनाडु जो होता है, वहाँ पे जो मछुआरे हैं तमिलनाडु में, ठीक है ना, तो तमिलनाडु में जो फिशरमैन होते हैं, ये इसको क्या कहते हैं? हर्डमानिया को अंडापासी कहते हैं। उंडा मतलब होता है राउंड, ठीक है ना, और पासी मतलब होता है वीड्स, यानी ये राउंड वीड है। कैसा है? राउंड वीड है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है? अंडापासी। और साथ में इसको सी ट्यूलिप भी कहा गया है। सी ट्यूलिप क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल कलर्स, सुंदर रंग होते हैं, इसके कारण इसको क्या कहा गया है? दे आर आल्सो कॉल्ड सी ट्यूलिप्स, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सी ट्यूलिप या समुद्री ट्यूलिप भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है इसका। तो इसकी बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है इसका, जो फाइलम होता है इसका, इसका कौन सा फाइलम है? तो फाइलम है इसका कॉर्डेटा, ठीक है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, आपके जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें रखा गया इनको। और सब फाइलम जो होता है यूरोकोडेटा है, ठीक है। कोडेटा मतलब समझते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, यानी जो लाइफ है उसकी किसी न किसी फेज में नर्व कॉर्ड या नोटोकॉर्ड के रूप में पाया जाना, ठीक है ना, किसी न किसी फेज में, चाहे वो लार्वल में पाया जाए चाहे एडल्ट में पाया जाए, ठीक है, किसी न किसी फेज में। क्लास इसकी है एसिडिएशिया, ठीक है ना। ये पढ़ते टाइम मैंने एसिडिएशिया पे राउंड किया था कि ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये हर्डमानिया पढ़ना है हमें। इसकी जो सब क्लास है वो है प्लूरोगोना, ठीक है। कभी कभी ऑर्डर को भी प्लूरोगोना कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है ना। इसका जो ऑर्डर है वो है स्टोलिडोब्रैंकिया, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है वो है स्टोलिडोब्रैंकिया। इसकी जो फैमिली है, कुल है इसका, वो है पायूरिडी। कौन सी है? पायूरिडी। और इसका जो टाइप है, जिसको हम कह सकते हैं, जीनस नहीं कह सकते, क्योंकि हर्डमानिया की स्पीशीज़ हैं लगभग 12 ज्ञात स्पीशीज़ हैं, इसलिए इसको स्पीशीज़ नहीं कहेंगे, हम जीनस नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हर्डमानिया एक प्ररूप है, जीनस फिर भी कह सकते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम क्या है? अ सिस्क्वाड भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, कैसे है? तो हर्डमानिया जो वंश है, इसका जो जिनस है, ठीक है ना, इसकी अभी तक 12 ज्ञात जातियां हैं। कितनी नॉन स्पीशीज हैं? 12, जो वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में इसकी पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो जीनस हर्डमानिया, ठीक है ना, इसकी वर्ल्ड वाइड ऑक्यूरेंस कितनी है? रिप्रेजेंटेड कितनी है? 12 नॉन स्पीशीज इसको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। इन संसार भर में इनको इस 12 जातियों के द्वारा पहचाना जाता है। उसमें से ओनली 4 स्पीशीज जो हैं,
ठीक है ना, जिनका नाम मैं बोल रहा हूँ, हर्डमानिया पैलिडा है, हर्डमानिया मोरिटियना है, हर्डमानिया सिलोनिका है, हर्डमानिया इन्यूरेंसिस है। ठीक है ना, ये ओनली 4 स्पीशीज जो होती हैं, ठीक है ना, ओनली 4 स्पीशीज जो हैं, ठीक है ना, ये ही कहाँ पाई जाती हैं, इंडियन ओशियन में पाई जाती है, हिंद महासागर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं, हिंद महासागर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ओनली 4 स्पीशीज फाउंड इन इंडियन ओशियंस। ठीक है ना, कौन कौन सी हैं, हर्डमानिया पैलिडा, ठीक है ना, मेरिटियाना, सेलोनिका और इन्यूरेंसिस, ये 4 हैं। इनमें से जो पहली वाली 2 हैं, पैलिडा और मोरिटियाना, ठीक है ना, ये कहाँ पाई जाती हैं, शैलो कोस्टल वाटर में पाई जाती हैं। ठीक है ना, द फर्स्ट 2 आर शैलो कोस्टल वाटर स्पीशीज, ठीक है ना, वाइल द लास्ट 2 जो हैं वो कहाँ होती हैं, डीप वाटर स्पीशीज होती हैं। ठीक है ना, तो जो लास्ट 2 हैं वो कैसी हैं, डीप वाटर स्पीशीज हैं। ठीक है ना, हिंद महासागर के अलावा ये कहाँ पाई जाती है, तो बिसाइड्स इंडियन ओशियंस, ठीक है ना, तो ये और कहाँ पाई जा सकती हैं, तो आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पैसिफिक, अटलांटिक ओशंस, कैरेबियन सीज, यहाँ पर भी ये पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो इंडियन ओशन को छोड़ करके ये प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, यहाँ पर भी ये जो हर्डमानिया पैलिडा है ये पाया जाता है। और हमको मेन रूप से इसका जो पढ़ना है स्ट्रक्चर जिसका भी, वो पढ़ेंगे हर्डमानिया पैलिडा का, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्डमानिया जो है माना जाता है। स्पीशीज सबसे ज़्यादा कौन सी मानी जाती है, हर्डमानिया पैलिडा, जो अपनी इंडिया में भी पाई जाती है। तो ये सब जगह पर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक है, तो ओनली इंडियन ओशियंस में पाया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसकी 12 अलग अलग स्पीशीज़ हैं, पूरे संसार भर में ये पूरी तरह से क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, अब इसकी बात करेंगे इसके हैबिट और हैबिटेट की। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट एंड हैबिटेट्स यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं, इसको समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो हर्डमानिया पैलिडा जो है एक मराइन वाटर में रहने वाला है। ठीक है ना, इसका स्वभाव क्या, इसका हैबिटेट क्या है, ठीक है ना, कहाँ रहता है, तो समुद्री होता है, मराइन वाटर में रहता है। ठीक है, तो क्या है, एक्सक्लूसिवली मराइन है। और वेरी कॉमन एसिडियन कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन शैलो वाटर्स, कहाँ पाया जाता है, शैलो वाटर्स, छिछले पानी में पाया जाता है। और ऑल अलंग द इंडियन सी कोस्ट में पाया जाता है, यानी कि जो भी समुद्री तट हैं इंडिया के, ठीक है ना, सागरों में, सागर के तटों पर ये पाया जाता है। और साथ में, ठीक है ना, भारतीय समुद्री सागर तट पे ये पाया जाता है। साथ में कहाँ पाया जाता है, शैलो वाटर्स में पाया जाता है। और बहुत कॉमन एसिडियन से, ये एसिडियन क्यों कहा है, क्योंकि एसिडिएशिया जो इसका हमने कहा था कि ये इसकी क्लास है, इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको एसिडियन कहा गया। क्या कहा गया है, एसिडियन। ये एक तो सॉलिटरी होता है, एकल होता है, और स्थानबद्ध होता है, यानी सेडेंटरी भी है, सॉलिटरी भी है और सेडेंटियन एसिडियन है ये। ठीक है, सॉलिटरी मतलब एकल होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग एज ग्रुप के कुछ हर्डमानिया क्या करते हैं, 10 या 12 के ग्रुप में क्या करते हैं, अटैच्ड रहते हैं। कभी कभी ये अटैच्ड भी रहते हैं। ठीक है ना, तो इंडिविजुअल्स जो वेरियस एज के रहते हैं, ये अटैच्ड ग्रुप में भी इनको एक जगह पे वन स्पॉट पर देखा जा सकता है। ठीक है ना, साथ में इनका जो लिविंग गैस्ट्रोपोड मॉलस्क होता है, जीवित गैस्ट्रोपोड मॉलस्क होता है, इसके खोल या कवच से सहभोजी की तरह, कॉमन्सल की तरह जुड़कर ये गति करते हैं। तो ये किसके साथ जुड़ते हैं, ये जो हार्डमानिया होते हैं वो किसके कवच के साथ, किसके शैल के साथ जुड़ते हैं, तो ये जीवित गैस्ट्रोपोड मॉलस्क के शैल के साथ क्या करते हैं, जुड़ते हैं। क्योंकि ये तो क्या है, ये मैंने बताया, ये कैसे हैं, सेडेंट्री हैं, इस एक ही जगह पर रहते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो लार्वा होता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है, ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत गति कर लेता है पानी के अंदर, लेकिन जब ये एडल्ट में बदल जाता है तो ये बिल्कुल इनएक्टिव फेज में आ जाता है, बिल्कुल आलसी हो जाता है। ठीक है ना, बैठा रहता है, ठीक है, निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, खुद तो चलेगा नहीं, लेकिन ये मॉलस्क के जो शैल हैं, कवच हैं, उनके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, और चिपक जाता है तो जब दो जीव एक साथ रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं सहभोजी। इस प्रकार के जो संबंध होता है उस रिलेशन को कहते हैं कमंसल। ठीक है ना, तो क्या करेगा, अब उसके साथ जाएगा और उसके साथ घूमेगा। ठीक है, उसके साथ क्या करेगा, घूमेगा, गति करता है इसके साथ में। ठीक है, तो इसके चोल में, अब इसका भी चोल है, हर्डमानिया पैलिडा का भी क्या है, टेस्ट है। तो इसके टेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं बड़ी संख्या में क्या करते हैं, यहाँ पर इनहिबिट करते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। तो जो इसका क्या होता है, चोल होता है हर्डमानिया का, उसमें भी बहुत सारे एनिमल निवास करते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि ये किसके साथ में अटैच रहता है, तो मॉलस्क के शेल के साथ अटैच रहता है। और क्या करेगा, गति करेगा। मतलब ये एक जगह पर है तो एक जगह पे भोजन थोड़ी मिलेगा इसको,
कोई आके इसके मुंह में निवाला नहीं डालेगा, इसको घूमना तो पड़ेगा। और घूमने के लिए क्या कर रहा है ये, उस मोलस्क का सहारा ले रहा है। तो इसको क्या मिला है उस मोलस्क के साथ रह करके, ठीक है। तो मोलस्क के साथ में रह करके क्या करता है ये, इसको भोजन मिल जाता है, फूड मिल जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन मिल जाती है ना, डिस्पर्सल के भी इसको क्या मिलते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। बदले में क्या होता है, हर्डमानिया जो है इसके पास बहुत सारी स्पिक्यूल्स होती हैं, ठीक है ना। और स्पिक्यूल्स के बदले ये क्या करता है, उस मोलस्क को क्या करता है, उसके जो भी यानी जो दूसरे एनिमल्स हैं जो उसको उसको डर रहता है, उनसे क्या करेगा ये, रक्षा करेगा, उसको डिफेंस करेगा, ठीक है। तो ये उसका क्या है, बॉडी गार्ड बन के जाता है। बदले में क्या लेता है, घूमता है, सब जगह उसके साथ घूमता है, ठीक है ना। तो स्पिक्यूल्स से क्या करेगा, इसकी स्पिक्यूल्स जो होती हैं बिल्कुल अनपैलेटेबल होती है, मतलब उसको बिल्कुल चख नहीं सकते हैं, है ना, इतनी मतलब बेस्वाद कह सकते हैं, उस टाइप की होती हैं। इसलिए क्या करता है, उसके कारण कोई भी दूसरी प्राणी इसके पास में आते नहीं है। तो मोलस्को को क्या करेगा, ये सुरक्षित रखता है, उसको क्या करता है, सुरक्षा देता है। बदले में उसके साथ में क्या करता है, घूमता है, ठीक है। साथ में इसकी जो चोल है उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि बहुत सारे लैमेलिब्रैंक्स हो सकते हैं, गैस्ट्रोपोड्स हो सकते हैं, मोलस्क भी हो सकते हैं, डायटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। शैवाल भी हो सकती है, जैसे कि उसके अलावा हाइड्रोइड्स हैं, सी एनिमोन्स हैं, पोलिजोएंस हैं, है ना। उसके अलावा जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, है ना, क्रस्टेशियंस हो सकते हैं। ये सारे जो हैं, ये बड़ी संख्या में प्राणी इसके चोल के अंदर निवास करते हैं, इसके शैल के अंदर निवास करते हैं, ठीक है। कभी कभी तो जो समुद्र के अंदर रहने वाले जो शैवाल हैं, है ना, जो एल्गी होती है, वो इसके चोल पर इस तरीके से फैल जाती है, जैसे घास ढक दियो ना इसके ऊपर, वैसे इसको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, पूरी तरीके से उस एसिडियन को छुपा देते हैं, हर्डमानिया को। इस तरीके से भी उग जाता है कभी कभी। इसके अलावा हर्डमानिया जो है एक पक्षमाभी पोषी है, सिलियरी फीडर है। कैसा है, सिलियरी फीडर, यानी जो सीलिया होते हैं, सीलिया मतलब पक्षमाभ होते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बाल जैसी संरचना उसके चारों ओर पाई जाती है, ठीक है ना, उसके द्वारा ये क्या करता है, सीलिया के द्वारा फीड करता है, भोजन करता है। उसके अलावा एक सूक्ष्म भक्षी जंतु भी है, सूक्ष्म भक्षी मतलब माइक्रोफेगस एनिमल है। क्या करेगा ये, ठीक है ना, तो ये खा जाएगा छोटे छोटे जीवों को, जैसे डायटम्स को खा सकता है, शैवालों को खा जाता है। इसके पास दो अपर्चर होते हैं, मैंने अभी बताया था, इस तरीके से इसकी संरचना होती है। ऊपर से दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक यहाँ पे अपर्चर होता है, एक यहाँ पर अपर्चर होता है, ठीक है ना। ब्रैंकियल अपर्चर भी होता है, ठीक है, और एक एट्रियल अपर्चर भी होता है, दो अपर्चर होता है ना। और इसके द्वारा क्या करता है, ये इनको खा जाता है, माइक्रोफेगस होता है ये। तो डायटम्स, शैवाल हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, दूसरे एनिमल्स हैं, उनको ये खा जाता है, उन पर फीडिंग करता है, ठीक है। उसके अलावा इनमें क्लोमीय छिद्र भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया दो प्रकार के अपर्चर हैं, ब्रैंकियल अपर्चर है, क्लोमीय छिद्र है। ये क्लोमीय छिद्र जो है, अब इसमें मतलब मैंने बताया अभी मुंह तो है नहीं, जैसे हम क्या करते हैं, मुंह से ग्रहण करते हैं, है ना, वैसे इनके पास तो हाथ है नहीं जिससे वो ग्रहण करें और मुंह में ले। तो ये क्या करते हैं, पानी के अंदर पाया जाता है। तो पानी जो होता है, जल जो होता है, उसकी जो वाटर करंट है, जल की जो धारा है, वो इनके शरीर से होकर जाती है ना, अपर्चर से होकर जाती है, मतलब ब्रैंकियल से घुसेगी, एट्रियल से निकल जाती है, ठीक है ना। ब्रैंकल से घुस करके एट्रियल से निकल जाएगी। जब ब्रैंकल से ये जल की धारा घुसेगी, है ना, तो जब ब्रैंकियल से घुसती है तो इनका जो शरीर है इस तरीके से बना हुआ है कि इनको भोजन भी मिल जाता है इसी जल की धारा से, फूड भी मिलता है, ठीक है ना, और साथ में इनको ऑक्सीजन भी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, जल की धारा से, वाटर करंट से क्या मिल जाता है, फूड, और साथ में क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन भी इसके बॉडी में एंटर कर जाती है। किसके थ्रू, ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू, ठीक है ना। और साथ में दूसरा जो अपर्चर है, एट्रियल अपर्चर, ये क्या करेगा, एट्रियल अपर्चर जो होता है, ये जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वेस्ट होता है, ठीक है ना, या सेक्स सेल्स होती हैं, जनन कोशिकाएं जो होती हैं, इन सबको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, एट्रियल अपर्चर करता है। तो मैंने दो चीज़ें बताई यहाँ पर कि दो अपर्चर पाए जाते हैं। एक होता है ब्रैंकियल अपर्चर, जहाँ से फूड, ऑक्सीजन मिलती है, किसके थ्रू मिलती है, ठीक है ना, तो ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू मिलती है, और वाटर करंट जो उसके अंदर से जाता है, ठीक है ना, उससे वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और कहाँ से ये चीज़ें निकलेंगी वापस, जो अनडाइजेस्ट फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो निकलेगा आपके कहाँ से, इस वाले रीजन से, जिसको एट्रियल अपर्चर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके हैबिट और हैबिटेट हमने देखे। कुछ हैबिट और हैबिटेट बच जाते हैं, जैसे कि ये कैसा होता है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं अपन, ठीक है ना। अब हर्डमानिया के बारे में एक चीज़ हम मैं ये भी बता दूं कि इसको
सी स्क्वर्ट क्यों कहते हैं, ठीक है ना। एक समुद्री पिचकारी क्यों कहते हैं, पिचकारी में आपने पानी भरा होगा, छोड़ा भी होगा, ठीक है ना। तो ये भी इसी तरीके से पानी पकड़ता है और छोड़ता है, प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये क्या करता है, अचानक अपनी बॉडी को सडन क्या करता है, अपनी बॉडी को संकुचित कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी बॉडी को क्या करता है, सडनली कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित करता है, ठीक है ना। और फिर क्या करता है, वाटर को स्क्वर्ट करता है, पिचकारी के रूप में छोड़ता है, ठीक है। किसके द्वारा छोड़ेगा, दो अपर्चर है इसके पास, मैंने बताया दो अपर्चर है, ये अपर्चर है, ये अपर्चर है। तो क्या करेगा, सडन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कहाँ से, यहाँ से, साइड साइड में से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, बॉडी को। और फिर क्या करेगा, पानी को अंदर से वापस बाहर निकालता है, दोनों अपर्चर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो पिचकारी के रूप में निकलती है, स्क्वर्ट के रूप में निकलती है, इसलिए इसको सी स्क्वर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी स्क्वर्ट भी कहते हैं। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।